तो तब रिजल्ट ये आता है कि x लाइज बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए। केस सेकंड, केस सेकंड, when mod x is greater than or equal to a, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा भाई। mod x जब a से छोटा था तो तब रिजल्ट ये था कि x माइनस ए और a के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब mod x, अब इसका उल्टा हो गया, mod x अब ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो इसका मतलब अब रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा। रिजल्ट उल्टा मतलब कि अब x माइनस ए और a के बीच में लाई नहीं करेगा, बाकी सब जगह लाई करेगा। तो माइनस ए से ए के बीच में क्या हो गया, जैसे सोचो कि ये मेरे पास नंबर लाइन है, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस ए और इधर प्लस ए। तो पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। तो इस केस में मैंने ये कहा कि जो हमारा x है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई कर रहा है। अब इसका उल्टा कर दिया, मतलब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो वो माइनस ए और ए के बीच में लाई नहीं करेगा, बाकी सब जगह लाई कर जाएगा। तो मतलब बस इधर लाई नहीं करेगा, यहाँ करेगा और यहाँ करेगा। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। तो हम ये बोलेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। समझ गए सभी बच्चे? सर आप दोबारा समझा देंगे, जरा कॉल आ गया था मेरे पे कोई अभी। बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे पास ये था कि mod x इज लेस देन इक्वल टू ए, जब ये था तो हमारा x लाई कर रहा था माइनस ए और प्लस ए के बीच में। तो मैंने नंबर लाइन बना ली, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर एक नेगेटिव नंबर है माइनस ए, इधर एक पॉजिटिव नंबर है प्लस ए। तो मेरा x जो है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई कर रहा था। अब हमने उल्टा कर दिया कि जैसे mod x इज लेस देन इक्वल टू ए था, अब पलट दिया कि अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए तो क्या होगा। तो हम कहेंगे उल्टा हो गया, माइनस ए और ए के बीच में लाई कर रहा था, अब माइनस ए और ए के बीच में ही लाई नहीं करेगा, बाकी सब जगह लाई करेगा। तो बाकी सब जगह कौन सी हो गई कि या तो वो माइनस ए से छोटा छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और या फिर वो प्लस ए से बड़ा बड़ा होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर बताइए। यहाँ पे ए है क्या? ए कोई भी कांस्टेंट है, आप ए की जगह लिख दो माइनस टू, आप ए की जगह टू लिख दो तो इधर माइनस टू हो गया, इधर प्लस टू हो गया। आप ए की जगह लिख दो सेवन तो माइनस सेवन प्लस सेवन हो गया। ए इज अ कांस्टेंट। ठीक है जी। ओके सर। चलिए, अब बस इतना आपको ध्यान रखना है, और इतना दिमाग में रख के और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप सारी चीजें अपने आप समझ जाएंगे। और आप ये देखो कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अब इस अगले आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसी में आपको मैं समझाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पेज नंबर 15.17, आर डी शर्मा, पेज नंबर 15.17, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। तो पेज दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। पेज नंबर 15.17 है। क्या दे रखा है एग्जाम्पल? आपको सॉल्व करना है मॉड 3x माइनस टू मॉड 3x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ये दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, सीधा 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 है वैसे ही फंडा कि भाई मॉड 3x माइनस टू है लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो मेरे लिए x है, तो और इधर जो लिखा हुआ है वो मेरे लिए कांस्टेंट टर्म है। सब दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट टर्म है 1/2। तो mod x इज लेस देन इक्वल टू a, mod x इज लेस देन इक्वल टू a क्या होता है, x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन प्लस ए। तो क्या होगा,
इसमें मैं ऐसे लिखूंगा कि 3x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू प्लस का वन बाई टू। समझ गए कि नहीं बताओ? बताइए सबको इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करोगे? Yes, sir. बिल्कुल सही। अब ये माइनस टू है ना इधर, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस टू बन जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो प्लस टू बन जाएगा। ले जाओ माइनस टू को इधर ले आओ, माइनस वन अपॉन टू प्लस टू लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस टू। अगर किसी भी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा हो कि अरे एक नंबर है उसको इधर भी ले गए इधर भी ले गए, ये कैसा आपने करा, तो आप ये समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने इस पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट टू ऐड कर दिया, यहाँ भी टू ऐड कर दिया, यहाँ भी टू ऐड कर दिया, यहाँ भी टू ऐड कर दिया, यहाँ टू ऐड करा माइनस वन बाई टू प्लस टू। 3x माइनस टू में टू ऐड करेंगे तो माइनस टू प्लस टू एक दूसरे को काट देगा, जीरो हो जाएगा, और वन अपॉन टू प्लस टू, ये तो हो ही गया। तो ये क्या हो जाएगा, टू टू द फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री बाई टू लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 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 द फोर प्लस वन फाइव बाई टू। अब ये थ्री है, इस थ्री को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो क्या कर रहे हो आप, थ्रू आउट थ्री से डिवाइड कर रहे हो, तो इधर आ गया थ्री अपॉन टू इंटू थ्री इज लेस देन इक्वल टू, चाहे तो ऐसे लिख दो, थ्री एक्स अपॉन थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव अपॉन टू इंटू थ्री। मतलब तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री से इसको मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो, बताऊंगा क्यों। इस थ्री से थ्री को काट दो, तो ये हो गया थ्री अपॉन सिक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स। मतलब जो आपका x है वो 3 अपॉन 6 और 5 अपॉन 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इट इंप्लाइज दैट, बोलो। सर हमने सारे डिनोमिनेटर्स को 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा? 3 से इस वजह से डिवाइड करा क्योंकि मुझे x चाहिए बस अकेला, भाई 3x था ना, ओके तो सर। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया ताकि 3 से 3 कट जाए। समझ गए? ओके सर। अब जरा देखिएगा तो हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, 3 अपॉन 6 और 5 अपॉन 6 के बीच में, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू 3 अपॉन 6 कॉमा 5 अपॉन 6। यहाँ भी इक्वालिटी साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी इक्वालिटी साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट। बताइए समझ गए सब बच्चे? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ठीक है, आप चाहें तो नंबर लाइन भी बना सकते हैं इसकी, मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप प्रैक्टिस कर चुके हैं काफी क्वेश्चंस, तो जरूरत नहीं है उसकी। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व mod x minus 2 is greater than equal to 5। mod x minus 2 is greater than equal to 5। अब क्या होगा, हम ये जानते हैं, यहां लिख दो चाहे तो सिंस mod x is greater than equal to a implies that x is less than minus a or less than equal to minus a or greater than equal to a। जब ग्रेटर देन का साइन आ गया ना, तो मतलब ये वाला mod x is greater than, ये ग्रेटर देन वाला साइन आ गया तो x is less than equal to minus a और x is greater than equal to a। तो क्या करना है, x नहीं, यहाँ पर x minus 2 है, तो हम कहेंगे x minus 2 is, या ऐसे ही लिखो, हटाओ ब्रैकेट क्या लगाना, x minus 2 is less than equal to minus 5 और x minus 2 is greater than equal to 5। अब minus 2 को उधर ले जाओ, तो x is less than equal to minus 5 plus 2 मतलब minus 3 और x is greater than equal to 5 plus 2 7। तो बेटा ये आ गया मेरे पास, x माइनस थ्री से छोटा छोटा होगा, तो माइनस थ्री से छोटा कहां तक छोटा, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस थ्री। माइनस इंफिनिटी के बराबर तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया,
लेकिन यहाँ पर ये इक्वालिटी साइन भी है -3 के पास, तो इसमें मैं लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। और का मतलब होता है यूनियन, तो यहाँ लगा दें यूनियन। और ये है 7 से बड़ा बड़ा, तो 7 से बड़ा बड़ा कहाँ तक बड़ा बड़ा, इंफिनिटी तक। तो 7 से लेकर इंफिनिटी, तो 7 कॉमा इंफिनिटी। 7 के इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और इंफिनिटी के इक्वल कोई नंबर होता नहीं, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। 7 कॉमा इंफिनिटी। बताइए समझ गए? सर अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन होता है तब भी हम वो यूज कर सकते हैं ना, जो केस टू वाला फॉर्मूला है। क्या होता 6 मतलब समझा नहीं। सिर्फ ग्रेटर देन होता, जैसे यहाँ पे ग्रेटर हाँ देन हाँ हाँ, इक्वल टू सुनिए, है। अगर ये इक्वालिटी साइन ना होता, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। है ना, अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तब भी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन उसमें फिर इक्वालिटी वाला साइन हटा दूंगा। यहाँ पर अगर सिर्फ लेस देन होगा तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वालिटी वाला साइन हटा दूंगा इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, यस सर। चलो एग्जांपल नंबर 2 हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस हो सर। गया। दीपांशी, रोहन, पार्थ, सक्षम, यस सर। शुभांगी, विदुषी, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, मैं अगला देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 था ये हमारा, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, ये और हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंसना नहीं है, आपको समझ जाना। सॉल्व सॉल्व 1 is less than equal to 1 is less than equal to mod x minus 2 is less than equal to 3। भाई ये तो मेरे को पता नहीं इसको किस तरीके से करें सॉल्व। यहाँ तो मैं mod x लेस देन इक्वल टू a हो या ग्रेटर देन a हो, वो तो मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ तो क्या करा, यहाँ तो इन्होंने मॉड वाले टर्म को बीच में डाल दिया। इसको कैसे करें? देखिए इसको क्या करेंगे, जैसा हम पहले भी करते आए हैं, इनको ना अलग अलग स्प्लिट कर लो। क्या करेंगे कि mod x माइनस 2 जो है वो 1 से बड़ा भी होना चाहिए, एंड mod x माइनस 2 3 से छोटा भी होना चाहिए। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं ये कहूंगा कि mod x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड बीच में एंड लगाएंगे, एंड mod x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। mod x माइनस 2 के लिए ये जरूरी है कि वो 1 से बड़ा भी हो और वो 3 से छोटा भी हो। तो और ये नहीं होना चाहिए कि या तो 1 से बड़ा हो या 3 से छोटा हो ना, 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। इसका मतलब दोनों के बीच में एंड ही आएगा। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बताइए क्लियर है ना सबको मेरी बात? यस सर। यस है सर। ना? तो जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला और यहाँ लगाऊंगा मैं लेस देन वाला फॉर्मूला। लगाते हैं चलो। इट implies that x minus 2 is less than equal to -1 और x minus 2 is greater than equal to 1। ये इतना आ गया ना, इसको डाल दो कर्ली ब्रैकेट में। ये तो इसका सॉल्यूशन है। एंड फिर यहाँ लिखो एंड mod x minus 2 is less than equal to 3। तो लेस देन का फॉर्मूला क्या होगा कि x minus 2 is greater than equal to -3 and less than equal to +3। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बताइए दिवस, रोहन, अनुभव, अंश, समझ यस गए? सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? आज लक्ष्य माइक काम नहीं कर रहा है तुम्हारा भी। चलिए अब जरा देखिए, ये जो -2 है, इस -2 को इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। सर क्लियर है। चलो ठीक है, अब आ गई आवाज, पहले नहीं आ रही थी। अब -2 को इधर ले गए तो +2 बन गया, तो प्लस का 2 माइनस का 1 क्या हो गया, +1। मैं लिखूंगा x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको एक ब्रैकेट में डाला, और
इस -2 को इधर ले गए तो +2 हो गया, यानी कि 2 + 1 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। अब एंड -2 को इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ, या थ्रू आउट आप 2 ऐड कर दीजिए। -3 + 2, -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1 इज लेस देन इक्वल टू x -2 में +2 ऐड करेंगे, -2 + 2 कैंसिल हो गया, केवल x बचा, और इधर भी 2 ऐड कर दिया तो क्या बचा? 5। बेटा कोई ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं मार रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? चलिए जी। यस सर। अगर हाँ जी, अगर इतना आपको क्लियर है तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे पास एक तो मुझे इसके लिए सॉल्यूशन देखना होगा, तो नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन से ही हमको क्लियर होती हैं चीजें। और एक मुझे इसके लिए देखना होगा, और एंड का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कॉमन निकालना होगा कि कॉमन क्या है। तो जरा देखो, पहले मैं इसकी नंबर लाइन बना लेता हूँ। -∞ और +∞, और क्या करो, इधर बना लो आप 1, इधर 1, और बेटा इधर बना लो 1 के पास ही बना लो 3। 1 और 3 चाहिए ना पहली वाली नंबर लाइन में, 1 और 3 बन गया। तो एक तो दे रखा है कि 1 से छोटा छोटा, लेकिन 1 के बराबर भी है, तो ये हो गया 1 से छोटा छोटा। और दूसरा दे रखा है और 3 से बड़ा बड़ा, लेकिन 3 के बराबर भी है, ये हो गया 3 से बड़ा बड़ा। ठीक है, तो आइदर दिस और दिस। ठीक इसी वजह से मैंने इसको नॉट एग्जिस्ट नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने बोला इसका सॉल्यूशन है या तो 1 से छोटा छोटा और है ना, और या फिर 3 से बड़ा बड़ा। उसके बाद फिर बीच में लिखिएगा एंड, बनाइए नंबर लाइन, इंफिनिटी -∞, और इधर है -1, तो ये 1 है तो इधर बना लो आप -1, ये -1 हो गया। यहाँ पर 1 भी दिखा दो, ऐसे ही यहाँ पर 3 भी दिखा दो। हालांकि 1 और 3 की जरूरत नहीं है, इसमें -1 और 5 की जरूरत है, बिकॉज ये -1 और 5 क्रिटिकल पॉइंट है, ये 3 और 1 क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप 5 दिखा दीजिए और यहाँ पर भी 5 दिखा दो। तो क्या है कि x -1 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो और दोनों ही इक्वल भी है, तो -1 पर आप एक डॉट डॉट लगाओ, और +5 पर भी एक डॉट डॉट लगाओ, और इसको शेड कर दो ऐसे। अब मुझे ये देखना है बेटा कि ऊपर वाली नंबर लाइन और नीचे वाली नंबर लाइन में कॉमन क्या आ रहा है। तो ऊपर वाली नंबर लाइन और नीचे वाली नंबर लाइन, अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कर दूं तो कॉमन मुझे क्या नजर आता है? कॉमन मुझे नजर आएगा -1 से +1 वाला रीजन, एक तो ये कॉमन हो जाएगा, और एक 3 से 5 वाला रीजन ये कॉमन हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? 1 से 3 वाला रीजन नहीं ले सकते, क्योंकि 1 से 3 वाला रीजन जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। ये सबको समझ में आ गया? यस 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 तो सर। कॉमन Yes. आ रहे हैं दो रीजन कॉमन आ रहे हैं, आइदर बिटवीन -1 एंड +1, और बिटवीन 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको हम इनका यूनियन, दोबारा बोलो। सर इनका हमें यूनियन लेना पड़ेगा क्योंकि एंड आ रहा है जो। ना 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 ना, यूनियन नहीं लोगो, एंड का मतलब तो हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों का कॉमन रीजन आपको लेना है। ठीक है, वो जो मैं कॉमन रीजन ले रहा हूँ उसको देखकर मुझे एक चीज समझ में आती है कि या तो मेरा रिजल्ट ये आ रहा है -1 से +1 के बीच वाला, या तो ये रिजल्ट आ रहा है, या फिर आ रहा है 3 से 5। या का मतलब होता है और, तो हम यहाँ कहेंगे कि हियर x बिलोंग्स टू, जब इसको ओवरलैप कर दो तो -1 से 1, जहां -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, तो -1, 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे दोनों तरफ, या तो ये या फिर 3 से 5 वाला। तो यूनियन या है ना, या का मतलब और, 3, 5, जिसमें 3 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है।
बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको नंबर लाइन बनाओगे तो बड़ा आपको आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक, मैं इसका रिजल्ट भी देखकर बता देता हूँ। -1 to 1 यूनियन 3 to 5 ये दे रखा है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है नंबर लाइन बनाकर करिए। तो आपको लग सकता है ये क्या बच्चों वाला मेथड है, तो बचपन में बताया जाता था नंबर लाइन ऐसे बनानी है। नंबर लाइन से करिए, बेस्ट तरीका है, कभी गलती नहीं होगी। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, बताइए यस अंश, सर। अर्जुन, अनुभव, आस्था, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, हर्षित, कृति, दिवस, देवशी, क्लियर है? यस सर। शुभांगी, विदुषी, सक्षम? यस यस सर। सर। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखूंगा एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। Solve the system of inequations. Mod x minus 1 is less than equal to 5. Mod x minus 1 is less than equal to 5, comma, mod x is greater than equal to 2. तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या है आप जानते हैं। जब आपसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाता था ना, तो उसमें ये होता था कि जो भी x और y की वैल्यू आती थी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया करती थी। x और y की जो भी वैल्यूज आती थी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती थी। यानी कि मेरा ये इक्वेशन, इन इक्वेशन का सेटिस्फाई होना भी जरूरी है एंड इसका भी होना जरूरी है। यानी कि इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और दोनों के बीच में क्या करेंगे, एंड का मतलब दोनों के बीच में कॉमन निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन करना है। समझ गए सभी बच्चों को? क्लियर मेरी बात? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो इस तरफ कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व आगे। तो दिवस फिजिक्स का जो टेस्ट होना था ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ सर ठीक हुआ। 50 वो पूछा गया था वो डेरिवेशन उसका? नहीं सर, डेरिवेशन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आए थे लेकिन। अच्छा, कर दिया था? सर जितना हुआ कर दिया मैंने। अरे करवाया तो था। चलिए, तो ये होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा mod x minus 1 is less than equal to 5. mod x minus 1 is less than equal to 5, ये दिखाई दे रहा है ना सबको? थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, दिख रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू वाला फंडा है, तो x minus 1 is greater than equal to -5 is less than equal to +5। -1 को इधर ले आओ, तो -5 + 1 is less than equal to x, और इस -1 को इधर ले गए तो 5 + 1, तो ये हो गया कि x is greater than equal to x and less than equal to 6। x जो है -4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। अभी इतना छोड़ दीजिए। ये करने के बाद में फिर दूसरा देखते हैं, ये mod x is greater than equal to 2। mod x is greater than equal to 2, it implies that कि या तो x आपका -2 से छोटा होगा, ठीक है, और या फिर x जो है वो +2 से बड़ा होगा। या तो x -2 से छोटा होगा और या फिर x +2 से बड़ा होगा। ये हो गया। चलिए जी, तो अब मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक पहला और एक दूसरा। इसका भी सॉल्यूशन आ गया, इसका भी सॉल्यूशन आ गया। दोनों के बीच में एंड करना है, दोनों के बीच में हमें कॉमन लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो पहले इसकी नंबर लाइन बनाओ, -∞,
प्लस इंफिनिटी इधर -4 इधर 6, तो आप इधर बना लो, यहां बना लो -4 और इधर बना लो +6। तो पहले वाला जो है उसका सॉल्यूशन है कि -4 से 6 के बीच वाला पूरा रीजन आप शेड कर दीजिए, ठीक है। और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहां पर एंड करके दूसरी बनाइए नंबर लाइन, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब देखो कि जैसे यहाँ -4 बनाया है, तो ठीक इसके नीचे -4 बना दो, ताकि ओवरलैपिंग, जब मैं ओवरलैपिंग इमेजिन करूंगा तो मुझे जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। -4 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर आप -2 लिखें और ठीक इसके नीचे -2 बना लो। फिर +2 चाहिए मुझे, तो 6 के ठीक नीचे 6 बना लिया, और इधर आप प्लस का 2 बना दो और इसके ठीक नीचे बना दो प्लस का 2। अब x क्या है, -2 से छोटा छोटा, ठीक है, और इक्वल भी है उसके, तो इसको तो डॉट करो, और -इंफिनिटी तक वाला पूरा पोर्शन शेड हो गया हमारा। फिर क्या है, 2 से बड़ा बड़ा, तो 2 को डॉट करो, और 2 से बड़ा बड़ा ये आगे तक का पोर्शन आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ओवरलैप कर देना है, और ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। जब दोनों को ओवरलैप करेंगे तो बेटा कॉमन क्या आएगा, आप ये देखिए इस तरफ कॉमन आ रहा है -4 से -2, या तो ये आ रहा है कॉमन, या फिर 2 से 6 ये कॉमन आ रहा है। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. समझ गए ना? तो हम ये कहेंगे therefore solution will be x belongs to, जब इसको ओवरलैप करा तो क्या आ गया, कौन सा कॉमन आ रहा है, -4 -2, इसमें -4 भी इंक्लूडेड है, -2 भी इंक्लूडेड है, तो दोनों पर स्क्वायर ब्रैकेट, या का मतलब होता है यूनियन, यूनियन बना दिया बीच में सिंबल। जब इसको ओवरलैप करेंगे तो 2 से 6, तो 2, 6। मुझे लगता है ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। सेक्शन थोड़ा बहुत आया समझ में? यस सर, काफी आ रहा है। चलिए ठीक है। इसके बाद अब ये देखेंगे कि भाई अगर मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मॉडुलस वाली टर्म आ जाए, कुछ रैशनल फंक्शन दे रखा हो, तो मैं कैसे करूं। ये भी आसानी से हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 5, solve mod x -1 upon mod x -2, solve mod x -1 upon mod x -2 is greater than equal to 0, is greater than equal to 0 x belongs to r, x belongs to r मतलब x एक रियल नंबर है, और दूसरा है x is not equal to +-2। ये दे रखा है कि x ना तो +2 के इक्वल होगा ना -2 के इक्वल होगा, छोड़ो उसको, ये कंडीशंस तो साथ में देते ही हैं। अब आप ये देखिएगा, अब पहले इसकी बात करते हैं। मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मॉड वाले टर्म मिल गए। अब इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करें कि ऊपर और नीचे सेम मॉड वाले टर्म मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, लिख लीजिए लेट mod x is equal to y, mod x को y मान लो आप, बस एक या दो स्टेप तक y मानने की जरूरत पड़ेगी, फिर वापस mod x पर आ जाएंगे। तो मैंने इसको y मान लिया, तो बेटा ये हो गया y -1 अपॉन y -2 is greater than equal to 0, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में y वाला टर्म है, क्या करूं, दोनों में y वाला टर्म आ रहा है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर दो केसेस बनेंगे।
या तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो और नीचे वाला भी पॉजिटिव हो, या ऊपर वाला भी नेगेटिव हो और नीचे वाला भी नेगेटिव हो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा हियर कैन बी टू केसेस, दो केस बन सकते हैं। y माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, एंड आएगा, एंड y माइनस टू यहां लिखेंगे केवल ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि y माइनस टू डिनोमिनेटर में है तो इसमें यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं लगा सकता, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। एक तो ये केस हो गया, और y माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड y माइनस टू ये भी लेस देन जीरो। क्यों? तभी तो ऊपर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। ये हो गया। अब और करिए, अब ये माइनस वन इधर चला जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड y इज ग्रेटर देन टू। एक तो ये हो गया, और y इज लेस देन इक्वल टू वन एंड y इज लेस देन टू। तो एक केस ये बन गया और एक केस ये बन गया, मेरे पास दो अलग अलग केसेस बन गए। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इसको बोलो केस फर्स्ट, और ये जो नीचे वाला है इसको बोलो केस सेकंड। और केस फर्स्ट जो भी सॉल्व करके आएगा और केस सेकंड जो भी सॉल्व करके आएगा उनके बीच में और लगा हुआ है, यानी कि यूनियन करना होगा उसका मुझे। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, पहले केस फर्स्ट को अलग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अलग करेंगे, क्योंकि सिर्फ y नहीं है ये। आप कहोगे कि सर साथ साथ कर सकते हैं ना, ना सिर्फ y नहीं है, y की वैल्यू मॉड x है, इस वजह से अलग अलग करेंगे। चलो जी देखते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, केस फर्स्ट लिखूंगा पहले, y is greater than equal to वन and y is greater than टू। ये है, ठीक है। y की जगह डालो mod x, mod x is greater than equal to वन and mod x is greater than टू। mod x अगर वन से बड़ा है तो रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा कि x is less than equal to माइनस वन, और x is और x is greater than equal to वन, एंड जब mod x टू से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, x is less than माइनस टू, और x is greater than प्लस का टू। ये हो गया। ये करने के बाद में अब मैं क्या करूं, अब मैं जरा इसको नंबर लाइन पर बनाता हूँ और इसको नंबर लाइन पर बनाता हूँ, और दोनों के बीच में एंड, इसके और इसके बीच में और, इसके और इसके बीच में और। ठीक, जरा देखिएगा, पहले इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ। ये है माइनस वन, इधर बनाओ इंफिनिटी, इधर बनाओ माइनस इंफिनिटी, माइनस वन इधर हो गया, इधर बना दो प्लस वन इधर हो गया। ठीक है, तो x माइनस वन से छोटा छोटा, जिसमें माइनस वन भी इंक्लूडेड है, इसको डार्क कर दिया, और इसके छोटा छोटा तो इधर वाला शेड कर दिया। x प्लस वन से बड़ा बड़ा, जिसमें प्लस वन के इक्वल भी हो सकता है, तो इसके पूरा इसको डार्क कर दिया प्लस वन को, और इससे बड़ा बड़ा ये हो गया। अब बीच में लगा हुआ है बेटा एंड लगाइए, और एक और नंबर लाइन बनाओ नीचे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, माइनस वन के नीचे माइनस वन बना लो, प्लस वन के नीचे प्लस वन बना लो, फिर माइनस टू किधर आएगा, इस तरफ आएगा, और प्लस टू किधर आएगा, इस तरफ आएगा। ऐसे यहाँ पर भी बना दो माइनस टू,
और इधर भी बना दो प्लस का 2। यहाँ है x इज लेस देन -2, लेकिन -2 उसमें शामिल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, तो ये शेड कर दिया। और इधर है x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये कर दिया। ठीक है, अब जब इसको ओवरलैप करेंगे, दोनों के बीच में क्या दे रखा है, दोनों के बीच में एंड है। ठीक है, तो जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये जब ओवरलैप करेंगे तो बेटा -2 से -इंफिनिटी, -2 से छोटा छोटा और इधर +2 से बड़ा बड़ा। समझ गए मेरी बात? यस सर। सॉल्यूशन ऑफ केस फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा कि x बिलोंग्स टू, या तो जब इसको ओवरलैप करेंगे या तो -2 से छोटा छोटा या फिर +2 से बड़ा बड़ा, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -2, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि -2 के इक्वल नहीं है, या 2 से इंफिनिटी या फिर 2 से बड़ा बड़ा। बताइए जी, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आपको क्या करना है बता देता हूँ। अब आप इसमें से एक काम करेंगे, ये तो मैंने केस फर्स्ट का निकाला सॉल्यूशन, केस सेकंड का निकालना सॉल्यूशन। केस सेकंड का सॉल्यूशन जो भी आए उसको इसके साथ यूनियन में रख देना। भाई ये है 1 2, और फिर मान लीजिए आपके पास दो के मतलब 2 चीज और आ जाती है, दिस यूनियन दिस, तो चारों को यूनियन में दिखा देना, दिस यूनियन दिस, जो भी आएगा। समझ गए? तो केस 2 आपको सॉल्व करना है, मैंने केस 1 कर दिया, केस 2 कर सकते हैं ना? अरे कर सकते हो या नहीं, बता तो दो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ट्राई करना। Yes, sir. जो भी डाउट है मेरे से पूछना, मैं आपको इसमें मॉडुलस वाले के ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैं इसमें आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज भेजी थी, एक्सरसाइज 15.1, और 15.2 के क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो आप करिएगा। मॉडुलस वाले नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करवाता हूँ, क्योंकि मैंने मॉडुलस का ज्यादा होमवर्क दिया तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं 15.2 आपको भेजूंगा, वो आपको करना होगा। ठीक।